आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं आशा रखता हूं आप सब भले चंगे हैं, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वही सलो आइए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10, 11, 12, 13, 14, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 10, 11, 12, 13 एंड 14 यानी 10 to 14 तक आज मनन करेंगे। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बढ़िया दृष्टांत परमेश्वर दे रहा है। कितना अच्छा प्रश्न चेलों ने पूछा है और उसका जवाब परमेश्वर ने कैसी बड़ी दृष्टांत में दिया है। प्रभु पहले लोगों को अपने पास बुलाता है, पास बैठने को कहता है, फिर क्या कहता है? सुनो और समझो। प्रीसो, पहले सुनने की क्षमता रखना है, फिर समझने की कोशिश करना है कि प्रभु जो दृष्टांतों से हमसे बातें कर रहा है उसका अर्थ तो समझना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमको अच्छी तरह से प्रभु के शब्द सुनने पड़ेंगे। जब तक आप प्रभु के शब्द को सुनोगे नहीं, आप उसका मर्म को प्रकट नहीं कर पाएंगे। कहने बदला आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। प्रभु कहता है, जो मुंह के अंदर जाता है वो शरीर को अशुद्ध नहीं करता है। कहने का मतलब मनुष्य के लिए आज परमेश्वर ने भोजन प्रबंध करके दिया है। परमेश्वर, अनेक लोग अपना टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। कोई भी भोजन वो जहर नहीं है। प्रभु ने मनुष्य के लिए ठहराया हुआ है। इस संसार में फूले, फले, सब्जियां, ये सब कुछ परमेश्वर मनुष्य के लिए जीने के लिए सब कुछ बना कर दिया है। और जो प्रभु ने सृष्टि किया है वो सारी बातों को मनुष्य खाने से कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि आप प्रभु की सृष्टि को एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु ने दिया हुआ भोजन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है, जो मुंह से निकलता है बाहर वही मनुष्य का अशुद्ध करता है। कहने का मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रिय, प्रभु ने दिया अच्छे अच्छे भोजन, उसको खाकर तंदुरुस्त होना है, पुष्टि करना है, परमेश्वर ताकतवान बनना है। लेकिन हम ये सब कुछ खाकर हमारे मन के अंदर से, हमारे होठों से, हमारे हृदय से कैसा विचार आता है, गंदे विचार, गंदे शब्द, परमेश्वर दूसरों के प्रति नीचे करने के लिए, सवाल उठाने के लिए, अनेक प्रकार की बातें, गंदी गंदी बातें जो हमारे मुंह से निकलता है, गालियां निकलता है, अशुद्ध बातें निकलता है, श्राप की बातें निकलता है, लोगों को निंदा करने वाली बातें, लोगों को परमेश्वर गिराने की बातें, हालेलुया, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हम अपने आप में अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर बार बार कहता है, शुद्धिकरण के बिना परमेश्वर के सन्निधि में हम नहीं आ सकते। शुद्धिकरण हमारे जीवन में जरूरी है।
हम शरीर को शुद्ध करने के लिए नहाते हैं। अच्छे अच्छे साबुन, अच्छे फ्लेवर जो हमें अच्छा सुगंध पसंद आता है, हम उसे खरीदते ताकि नहाने के टाइम पर अच्छा फ्रेगनेंस आए और नहाना भी एक एंजॉयमेंट हो जाए। दूसरी बात, शरीर से मैल निकल जाए, पसीना का बदबू दूर हो जाए। इसके लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। नहाने के बाद बॉडी स्प्रे, परफ्यूम शर्ट पर, फिर सब कपड़ों पर हम लगाते हैं ताकि पूरा दिन सुगंधित रहे, शरीर की बदबू नहीं मारे। ये सब कुछ हम करते हैं बाहरी तौर से, लेकिन अंदर से जो बाहर निकलता है, आपका मन में से बाहर निकलता है, वो चाहे आप कितना भी परफ्यूम लगाओ, कितना भी महंगे साबुन से आप नहा लो, फिर आप शरीर की दुर्गंध हटाने के लिए अच्छा अच्छा बॉडी स्प्रे क्यों न लगा लो, लेकिन ये दुर्गंध भरी बातें आपके मुंह से, आपका हृदय से निकल जाएगा तो वो सारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। वो परफ्यूम्स काम नहीं करेगा, वो बॉडी स्प्रे काम नहीं करेगा, वो साबुन जिससे आप नहाया है वो काम नहीं करेगा, पूरा शरीर अशुद्ध हो गया। हालेलुया! यही तो वचन है। शरीर अशुद्ध होने के लिए धूल में जाना जरूरी नहीं। वही सुनो, हम घर बैठे बैठे कुछ गंदी बातों को बोल दिया, कुछ गलत बातों को बोल दिया, शरीर अशुद्ध हो जाएगा। चेलों ने इसीलिए कहा, यही बात पे तो फरीसी लोग ठोकर खाते। फरीसी लोग अपने आप को बड़ा दिखाते, अपने आप को बड़ा बुद्धिशाली, अपने आप को ज्ञानी दिखाने के बाद फिर उनके मुंह से निकलने वाले शब्द, फिर दूसरों को गिराने वाला, दूसरों को नीचा करने वाला, दूसरों को निंदा करने वाला, दूसरों को फिर जो जलील करने वाले शब्द वो लोग निकालते हैं। उनका ज्ञान कहाँ है? उनका शास्त्र कहाँ है? उनका पंडित्व कहाँ है? पढ़ा इतना क्या काम का है? हालेलुया! हमारा प्रभु कितना सुंदर उत्तर देता है, जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, जो प्रभु ने लगाया है वो ही उगेगा, और जो जंगली उसके बीच में अगर उग जाएगा तो, अगर उसको बर्बाद करने के लिए वो जंगली खड़ा हो जाएगा तो प्रभु कहता है पिता उसको उखाड़ कर फेंक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड! ऐसे गंदे मरीन शब्द, गंदे विचार, प्रेज़ द लॉर्ड, धारा वाले को परमेश्वर की जरूरत नहीं। प्रभु पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नहीं। आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन प्रतिदिन पाप करते जाए और परमेश्वर हमसे प्रेम करे, ऐसा नहीं है। प्रभु बार बार आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, बार बार कोड़े नहीं खाएगा, बार बार बलिदान नहीं देगा। एक ही बार दिया है, समझना है तो परमेश्वर अपने कानों को खोल कर सुनो, समझो प्रभु का वचन क्या सिखाता है। परमेश्वर दया दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गलती करें, बार बार पाप करें, बार बार परमेश्वर हमारे जीवन में वही स्वभाव दोहराया जाए जो प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! प्रभु कहता है उनको उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया! और नीचे कितना अच्छा दृष्टांत प्रभु ने दिया है, उनको जाने दो, उनकी बातें मत करो, उनका नाम लेना भी हमको जरूरत नहीं, उसको प्रभु पर छोड़ देना है। प्रभु कहता है यदि अंधे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिर पड़ेगा। हालेलुया! एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे मार्ग दिखा सकता है? दोनों अंधे तो दोनों अपनी लकड़ी का स्पर्श से चलना पड़ता है। सिक्स सेंस, जो दृष्टि है वही अंधे को सही तरह से गाइड कर सकता है। यहां पर खड्डा है, यहां पर पत्थर है, यहां पर रास्ता है। हम देखते हैं ट्रेनों में भी कई अंधे लोग अपने स्टेशन से चढ़ते हैं और उनको जब पता चल गया मेरा स्टेशन आ गया है, हालेलुया, वो उतरते भी है। उनको मालूम है दरवाजा कहाँ है, कैसे हैंडल पकड़ना ट्रेन का। इंद्र में याद रखना, प्रभु ने हमें दोनों आंखें दिया है, प्रभु ने हमें दोनों कानों को दिया है अच्छी तरह से वचन को पढ़ने के लिए,
अच्छी तरह से वचन सुनने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु के आदेश को पालन करने के लिए। इंद्र में मेन थीम यही है, अशुद्धता से बचे, अपने जीवन में अशुद्धता से बचे, अपने शरीर को मलिन कराने से बचाइए। प्रभु चाहता है आप प्रभु में हमेशा फ्रेश रहे, आपके अंदर से गंदी बातें ना निकले, आपके अंदर से प्रेज़ द लॉर्ड दूसरों को प्रयोजन वाला, प्रोत्साहन वाला शब्दों को निकाले, जिससे लोग आपसे प्रसन्न हो जाए, प्रभु का काम बढ़े, प्रभु का नाम बढ़े, प्रभु ऊंचा उठाए, प्रभु आपको आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आज सुंदर दृष्टांत ने हमारे जीवन के बारे में सिखाया, हमारे शरीर के बारे में सिखाया, अशुद्धता क्या है उसके बारे में प्रभु तूने सुंदर वर्णन वचन में लिखा है। अंधों का दृष्टांत दिया है, परमेश्वर पौधों का दृष्टांत दिया है, जो परमेश्वर ने नहीं लगाया उसको उखाड़ दिया जाएगा। इंद्र में हमारे अंदर से ऐसी कोई गंदी बातें, शास्त्री और फरीसी लोग जो उपयोग करते थे, वो स्वभाव हमारे अंदर ना आने पाए। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, दुष्ट शक्ति इंद्र में लोगों को गलत रास्ते में लेके जा रहा है, गलत मार्ग में लेके जा रहा है, गलत बातों को बोलने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, गलत विचार उनके जीवन में डाल रहे हैं। अंधकार की ताकत को ब्रेक कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर छुटकारा दे, परमेश्वर छुटकारा दे, लोगों का साथ कर, लोगों का जीवन बदलने पाए, लोग शांति समाधान के साथ आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इंद्र में बड़े बड़े कामों को कर, बड़े बड़े कार्यों को कर, निराशा दूर होने पाए। प्रभु इन दिनों में उनका जीवन में एक आशा जगने पाए। प्रभु ने हमें क्यों रोका है? कुछ तो उद्देश्य है। वो प्रेषण उद्देश्य छोड़कर उनका मन इधर उधर भटकने ना पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को ब्लेस कर, उनकी जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर, जीवन की अवस्था को परमेश्वर तू हालेलुया बदल। इन दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेषण उनकी आवश्यकता प्रभु तू जानता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, रुकावटें दूर होना पाए। जितने लोग जॉबलेस है प्रभु उनके लिए जॉब को प्रदान कर। जितने लोग मैरिज के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रेषण अभी तक पार्टनर मिला नहीं, उसकी खोज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो बंधन टूटे इन दिनों में, प्रेषण और मैरिजेस होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बेबी ब्लेसिंग्स के लिए जितने लोग इंतजार में बैठे हैं प्रभु उनके लिए भी कार्य कर, उनके जीवन में प्रेषण वो निराशा को दूर कर, कमी घटी को दूर कर। प्रेषण जो भी गलती है जाने अनजाने में किया हो तो प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। प्रभु तू प्रार्थना सुनने वाला है, उत्तर देने वाला परमेश्वर, तू मदद कर। इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का वचन इंद्र में बड़ी सावधानी के साथ हमारे जीवन में लेने पाए। हम अपने आप को अशुद्ध ना करें बल्कि शुद्धता के साथ आगे बढ़े। इस वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।